हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो चैप्टर 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स का। उसकी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे 5, 6 एंड 7 है ना, 3 क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज कौन कौन से कंसेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे साइन एक्स इक्वल टू, अगर साइन थीटा हो तो आपको ये अप्लाई करना है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 एन इंटू थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। आप ऐसा क्या करो, जैसे जब भी कोई क्वेश्चन करो ना, तो क्वेश्चन से पहले तैयारी कर लो, उसके जो फॉर्मूले वगैरह है वो पहले आप याद रखो। क्वेश्चन को करते टाइम आप फॉर्मूला देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसी तैयारी करो। क्योंकि क्वेश्चन एक लाइव प्रॉब्लम की तरह किया करो आप। जैसे एग्जाम के अंदर आपके पास में कोई फॉर्मूला नहीं होता ना सामने देखने के लिए, वैसे आप क्वेश्चन को किया करो। ठीक है, तो पहले आप देखो फॉर्मूला, बाद में आप अप्लाई करो एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम फॉर्मूला मत देखो, पहले याद कर लो जितना याद करना है आपको। तो अब देखो, कोस एक्स इक्वल टू, अगर कोस थीटा हो तो एक्स इक्वल टू आप 2 एन पाई प्लस माइनस थीटा ले सकते हो, और टेन एक्स इक्वल टू अगर टेन थीटा हो तो आप एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा ले सकते हो। ये जनरल सॉल्यूशन हुआ इसका। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है ये अननोन है, और जो थीटा है वो नोन होगा, वो हमें पता चल जाएगा जैसा क्वेश्चन में आएगा वैसे। साथ ही साथ हमें कुछ इन फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कोस ए प्लस कोस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a+b/2 एंड कोस a-b/2। ठीक है दोस्तों, और हमें साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी इनके अंदर। तो आप पहले से तैयारी कर, अगर आपको पता है तो बढ़िया है, अगर नहीं पता तो आप कम से कम इतना तो याद करके चलो। और एक बार हम इनको देखेंगे जब जैसे लिख रहे हैं उस टाइम, फिर उसके बाद में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फिर क्वेश्चन ही करेंगे कोस थीटा। और यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a+b/2 कोस a-b/2। तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5, कोस 4x इक्वल टू कोस 2x। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन पता करना है। तो जनरल सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, कोस 4x इक्वल टू कोस 2x है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप इसको, जैसे इसकी डेरिवेशन की थी ना हमने कोस वाले फॉर्मूले की, तो उसको, उसमें क्या किया था हमने, इस RHS को LHS की तरफ ले आए थे, और फिर उस जो भी इक्वेशन बनती है उसको सोल्व किया था हमने। यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने रेफरेंस के लिए, कोस x इक्वल टू कोस थीटा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि ये नॉन होना चाहिए और ये अननोन होना चाहिए और ये वाला नॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इधर 4x है और इधर भी 2x है, मतलब दोनों वेरिएबल है, दोनों साइड वेरिएबल है, दोनों तरफ अननोन है, लेकिन आप फिर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। होगा क्या, यहाँ पर जैसे ये x है ना, तो यहाँ पर भी अपना वेरिएबल आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा है ना, लेकिन अपने क्वेश्चन में यहाँ पर भी x है तो ये भी वेरिएबल है, इधर भी क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। फिर ये वेरिएबल बस है क्या, उधर प्लस माइनस में, उसको हम इधर की तरफ ले आएंगे और सोल्व कर लेंगे। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो ये प्लान है, आप ऐसे सिचुएशन आए तब भी आप ये तरीका लगा सकते हो। बस इतना सा होगा कि इधर वेरिएबल आएगा, लेकिन ये जो भी आएगा एकदम लीनियर होगा, जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा ही करते हैं इसके अंदर, जब कोस एक्स इक्वल टू कोस थीटा हो, उस केस में हम क्या डिसीजन लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये अपना रेफरेंस हुआ। तो अब यहाँ पर भी जब ये सिचुएशन है तब भी हो जाएगा, यहाँ x था तो x आ गया, यहाँ 4x है तो 4x आ जाएगा, इक्वल टू, फिर यहाँ पे 2 n पाई लगेगा ही लगेगा, 2 n पाई, फिर प्लस माइनस भी लगेगा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ थीटा था ना इसलिए यहाँ पर थीटा आया, यहाँ पे 2x है इसलिए यहाँ पर 2x आ जाएगा। यहाँ पे जो n का जिक्र हो रहा है, तो n जो है वो एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक बार मैं प्लस का साइन ले लेता हूं और एक बार मैं माइनस का साइन ले लेता हूं। तो जब प्लस का हम साइन लेंगे तब ये सिचुएशन क्या होगी, 4x इक्वल टू 2 n पाई प्लस 2x, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन ले लिया, इस 2x को इधर ले आता हूँ, तो बन गया ये 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, और इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो 2x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई, ये बचा। x की वैल्यू आई क्या, n पाई, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर।
नेगेटिव साइन लेते हैं, चलो अब नेगेटिव साइन लेंगे तो ये बन जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 पाई। इस 2 पाई को इधर ले आएंगे तो क्या बन गया 4x प्लस 2x, उधर माइनस का था तो इस सॉरी यहाँ पे 2x होगा ना, ये 2x है यहाँ पर। इस 2x को इधर ले आऊँगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, इक्वल टू क्या बन गया 2n पाई बन गया। दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ गया 6x इक्वल टू ये आ गया कितना, ये तो है ही 2n पाई। अच्छा यहाँ वाला ये 6 हटा देते हैं, x इक्वल टू ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये कट के यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, 3 नीचे चला जाएगा, n पाई बाय 3 ये आ गई। यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही ऐसे आंसर पे ही एंड होता है, यहाँ पर n रहेगा ही रहेगा। तो दो सॉल्यूशन हो गए इसके, x इक्वल टू n पाई तब भी सेटिस्फाई होगा और x इक्वल टू n पाई बाई 3 तब भी ये सेटिस्फाइड होगा, दोनों मतलब सेम आंसर है यहाँ पर। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम ये सब तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जैसे ये तो अगर ऐसा सिचुएशन हम बना लेते हैं तब तो ये लगा ही देंगे, लेकिन जब तक जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये डायरेक्ट ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तब तक हमें यहाँ पर ये फॉर्मूले सिंप्लीफाई करने के लिए ये फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। अच्छा ये लगाने हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूले लगते हैं तो ये तो 2 लोगों पर लगते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं 3 लोग हैं। तो आपको यहाँ पर स्मार्टली चूज करना पड़ेगा कि किन 2 पर हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएं। ऐसा कुछ हमें लगाना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इसको चूज करने के, इसको डिसाइड करने के 2 तरीके हैं। आप एक तो ऐसा देखो कि भाई यहाँ पर जैसे वो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें होता क्या है a प्लस बी बाई 2 या फिर a माइनस बी बाई 2, मतलब जो भी हम 2 पर लगा रहे हैं वो दोनों एंगल्स को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर जोड़ के डिवाइड बाई 2 या फिर घटा के डिवाइड बाई 2 ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने के बाद में आसान होना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ पे 3x है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4x, 4x का फिर आधा करूंगा तो कितना आएगा 2x, तो यहाँ से 2x निकलेगा और इधर ऑलरेडी 2x है, तो वो कनेक्शन सबसे बढ़िया है। अगर आप ऐसा सोचो कि मैं इसको इन दोनों को साथ में ले लूँ cos a माइनस cos b का, ले तो सकते हो लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो फिर फायदे का सौदा नहीं होगा, फिर उसमें बहुत गड़बड़ होगी। तो आप उस रास्ते पर ना ही जाओ तो बढ़िया है। तो उस रास्ते से बचने के लिए सबसे बेस्ट क्या, आप ऑब्जर्व करो कब किस सिचुएशन में हमें क्या लगाना चाहिए। फॉर्मूले वगैरह चेंज नहीं होते, लेकिन ऑब्जर्वेशन और अप्रोच चेंज होती रहती है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। और दूसरा तरीका एक और है कि भाई आप इसको देखो कि ओड और ओड को साथ में रखने की कोशिश क्या करो। जैसे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, मतलब ओड नंबर है, और यहाँ पे इवन नंबर है, तो ओड वालों को साथ रखने की कोशिश किया करो। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें इन दोनों को ही साथ लेना पड़ेगा। इन दोनों पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, cos a प्लस cos b का। आप बता सकते हो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला नहीं देखना, हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो a का काम कौन कर रहा है 3x और b का काम कौन कर रहा है x, तो यहाँ पर भी 3x और x फैल जाएगा। क्या बन गया ये 2 cos 3x प्लस एक्स बाई 2, फिर cos 3x माइनस एक्स बाई 2। अच्छा यहाँ पर ये तो सेम टू सेम आ जाएगा cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन गया 2 cos 2x, और ये क्या बन गया cos x माइनस ये cos 2x, तो बचा हुआ रहेगा ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर आप कॉमन ले लो थोड़ा बहुत, यहाँ पर देखो cos 2x कॉमन आ गया, तो जो क्वेश्चन का फ्लो है वो चलने दो, एक बार वो करते रहो। यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू क्या बच गया 0 बच गया। अब दोस्तों यहाँ पर या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो cos 2x को एक बार 0 लिख लेता हूँ, और एक बार ये जो बचा हुआ है 2 cos x माइनस 1 इसको मैं 0 लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों ये 0 कब बनता है, तो आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए, कोस के अंदर ऐसा क्या नंबर क्या एंगल डाले जिसका आंसर 0 आए। तो सारे के सारे जब जब कोस के अंदर जो एंगल डालते हैं तब उसका आंसर 0 आए, तो वो एंगल एक्चुअली इस फॉर्म का होता है, हमेशा हमेशा इसी फॉर्म का होता है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी फॉर्म का या फिर दूसरा एंगल डालोगे ना इस फॉर्म के अलावा, तो उससे कोस का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। कोस के अंदर क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल होना चाहिए, जैसे पाई बाई 2 के साथ में 3 आ गया, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ऐसा आना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही सिचुएशन है, कोस के अंदर 2x इक्वल टू 0 है। तो अगर आप इस इक्वेशन की और इस तरीके की कंपैरिजन करोगे दोनों का,
तो ये जो 2x है वो किसके बराबर होगा, 2n+1 π/2 के बराबर। तो ये आप लगा सकते हो, ये बाकायदा ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो आप ये कभी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर बना 2x = 2n+1 π/2। यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है, हमेशा जहाँ जहाँ मैं n लिखूंगा वो इंटीजर ही लिखूंगा। यहाँ पे ये जो 2 है इसको उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, x = 2n+1 π/2। ठीक है। देखो दोस्तों, जब कभी भी इक्वल टू 0 आए तब आपको यही लगाना है, और जब कभी भी ऐसा आए कि cos x = समथिंग 0 के अलावा कुछ आ जाए तब आपको वो फॉर्मूले लगाने हैं, जैसे ये रहे, है ना, ये वाला तरीका आपको तब लगाना है। sin x = 0 हो तो उसको प्रीफर करो, cos x = 0 तो उसको प्रीफर करो, tan x = 0 हो तो इनको प्रीफर करो आप। लेकिन अगर sin x = नॉन जीरो है, साइन थीटा के अंदर कुछ भी, तब आपको ये लगाने हैं। तो ऐसा थोड़ा क्लियर कट रखो इन चीज़ों को। देखो इसको देखो, जैसे ये क्या बन गया, cos x = 1/2। तो पहली बात तो यहाँ पे cos थीटा जैसा हमें शो करना पड़ेगा, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कोई सा भी लिख लो, बस cos का उसका आंसर 1/2 आना चाहिए। तो ये कौन सा डिग्री में हुआ, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रेडियन में कितना हो गया, cos π/3 हो गया। अब हम वो लगा देते तो उसके अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, x = 2n पाई प्लस माइनस थीटा आएगा, थीटा की जगह आएगा π/3, ये बन जाएगा। ठीक है। अब तो जनरल सॉल्यूशन इसके दो हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x + cos x = 0। तो इसको मैंने लिख लिया है, और अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लगाना चाहिए। जैसे ये फॉर्मूले तो तब लगते हैं जब इधर साइन हो तो इधर भी साइन हो, इधर कोस है तो इधर भी कोस हो। लेकिन यहाँ पर अपने पास दो चीज़ें हैं, एक साइन है और एक कोस है। ठीक है। और यहाँ पर इसका एंगल अलग अलग है, वो इश्यू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ देखो, यहाँ पे साइन और इधर क्या है, कोस है। तो सबसे पहले आप इनको सेम बनाने की कोशिश करो, और आप ऐसा देखो कि किसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, थोड़ा और सिंप्लीफाई बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो sin 2x है, तो हमें पता होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, सबको पता होता है 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन लगाना नहीं लगाना ये चीज़ आपको सीखनी है। कई बार जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, जैसे कई बार हमें फॉर्मूले वगैरह सब पता होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में अपना पेन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हम आगे का सोच नहीं पाते। आप बस करो, है ना, क्वेश्चन को करो, आप जो मिले उसको लगाओ, अप्लाई करो, ऑब्जर्व करो। उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। sin 2x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2 sin x cos x, और यहाँ पे क्या आ गया, cos x आ गया, = 0। यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाए, कॉमन ही लेना, जैसा हमने पिछले बार किया था। तो cos x कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, 2 sin x + 1 = 0। अब यहाँ पे ये दो नंबर मल्टीप्लाई में आंसर 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो पहले ये केस ले लेता हूँ, cos x = 0। अब देखो cos x = 0 है, तब ये एंगल क्या होगा, तब ये जो एंगल होगा cos के अंदर क्या आना चाहिए, π/2 का ओड मल्टीपल 2n+1, तभी cos का आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो एक तो ये बन गया आसान सा, ये तो आसान सा हो गया। और अब ये एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करते हैं। तो 2 sin x + 1 = 0, तो sin x = -1/2। तो -1/2 कहाँ होगा, देखो ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव और चौथे में भी नेगेटिव। तो आपको sin x = यहाँ पे साइन और यहाँ पर कोई एंगल बताना है, तो ऑटोमेटिकली आपको थर्ड क्वाड्रेंट का या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ही यहाँ पर डालना है, क्योंकि साइन फिर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो तब नेगेटिव आंसर आ जाएगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो तब नेगेटिव आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड का नहीं डालना, क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकंड का होगा तब तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो आप थर्ड या फोर्थ का ही एंगल सोचो। अब कैसे सोचें उसकी प्रोसेस देखो। ऐसा तरीका एक्चुअली हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या ढूंढूं, फर्स्ट में तो ढूंढ लेता हूँ। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के जो वीडियो है वो जरूर आप देख लें। यहाँ पर देखो क्या करते हैं, माइनस हटाओ, तो माइनस आप भूल जाए एक बार, 1/2 sin x = 1/2, तो दिमाग में कौन सा एंगल आता है, 30 डिग्री, मतलब π/6। लेकिन π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आ सकते हैं, ये 180 डिग्री होता है ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट के टच में।
आप इसमें π/6 बढ़ा लो तो क्या बन जाएगा, पाई प्लस π/6 क्या बन गया, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा की फॉर्म आ गई, तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, आपके पास है अभी तो साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस ये सिस्टम। तो यहाँ से क्या आएगा, ये एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन, और यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा की जगह आ जाएगा 7π/6। ठीक है दोस्तों, तो ये और बन गई। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ये सब आसान ही है। तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ये दोनों क्या हो गए, इसके जनरल सॉल्यूशन हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर बचे हुए क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।